बात करने वाले हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में। सॉरी, रामायणा। मेरी गलती हो गई, हॉलीवुड वाले बना रहे हैं ना, डीनेग वाले, तो रामायणा बोल रहे हैं, रामा बोल रहे हैं। क्या है ये ए का क्या ऑब्सेशन है भाई? वो जो 24 तारीख को ट्रेलर आना था, पंडित जी ने बोला होगा गलत कर रहे हो तुम, इसको चेंज कर दो वरना फ्लॉप हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आदि पुरुष हो जाएगी पिक्चर। 4000 करोड़ रुपए लग गया इस फिल्म के ऊपर यार। फॉरेस्ट बना दिया है, बहुत ही गंदा शॉट लग रहा है वो, कि भाई असली और नकली साफ पता चल रहा है। यार वीएफएक्स गंदे थे, जानवर से बने आ रहे हैं। वो जानवर थोड़े ज्यादा नकली नहीं लग रहे हैं। मतलब रणबीर कपूर इतने बढ़िया 18 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो 18 साल में भाई बंदा ऐसे डायलॉग थोड़ी बोलेगा। और लोगों ने लताड़ दिया, सीधे बोल दिया, तो आदि पुरुष ही बना दी तुमने। राम जी तो वहाँ प्रभास थे, यहाँ वो है, तो इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो भाई जितना वो सूट नहीं कर रहे थे, उतना ही मेरे को तो ये भी सूट करते हुए नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों यार, लोग क्योंकि अब इन चीजों को पकड़ के ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। अगर यश ना होके संजय दत्त रावण होता, मैं हूँ रावण, टान, 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 टान। थोड़ी झलक जैसे लग रहा था कि रणबीर कपूर में जैसे एनिमल वाली लग रही थी। पापा मैं वनवास में जा रहा हूँ पापा। तो वैसी एक झलक यश में से भी आ रही थी कि रॉकी वायलेंस 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 आई डोंट लाइक, बट वायलेंस लाइक्स मी। रॉकी सलाम रॉकी भाई लग रहे थे थोड़े थोड़े बीच में। अब केजीएफ 2, उसके बाद टॉक्सिक के बाद रावण। रणबीर कपूर और यश के लेवल में इतना फर्क लग रहा है मेरे को। पर भाई एक बंदे को जिसको मैं मिस कर रहा हूँ वो है सनी बाजी। सनी बाजी नहीं दिखाई दिए पूरे ट्रेलर में। अब रामायण के अंदर हनुमान जी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है, तो आपने हनुमान जी को दिखाया ही नहीं यार। जो सीता माँ बनी है साई पल्लवी, उनके आप देख लो, ऑर्नामेंट्स देख लो, सब ज्वेलरी देख लो। तो क्या खरीद ही ली क्या उनकी? सब लोग की ज्वेलरियां खरीद ही रहे। कह रहे भाई हमें शूट के लिए ये खरीद लो, 4 करोड़ है। क्या बहुत बजट है भाई। 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकालेंगे। तो क्या चल रही है? मैं कहा इनका भी तो कोई वो नहीं होने वाला है, जैसे वो लोग नाटकबाजी फुल कर रहे थे कि ये भगवान राम की कथा है और एक सीट हम हर थिएटर में खाली छोड़ेंगे हनुमान जी के लिए, वो स्वयं आएंगे क्योंकि राम की कथा चल रही होगी। बंदा नहीं आया। आधी वाइब जो है वो तो सिर्फ म्यूजिक ही दे दे रहा है। तो भाई और हांस जिमर का तो एक तरीका है कि मतलब आप बैटमैन वगैरह देखो या इंटरस्टेलर, प्लस AR रहमान साहब भी है ही यार, वो भी जेन्युइन है। विवेक ओबरॉय क्या कर रहे थे आई डोंट नो। ये हाँ, मैं तो सोचता रहा क्या ये विवेक ओबरॉय है। विवेक ओबरॉय का पता नहीं, इनको भी काफी हेट्रेड मिल रही है इस टाइम पे। क्यों मतलब, लेकिन विवेक ओबरॉय नकली लग रहे हैं। हो सकता आदि पुरुष से ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वही इतनी नीचे चली गई कि भाई अगर बॉलीवुड रामायण बनाएगा तो वो इस लेवल की बनाएगा, तो सबकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है। 4000 करोड़ की रामायण, सुबह 4 बजे लगभग इसका ट्रेलर आया जो कि 4 मिनट का था। अब उनके मेकर्स को एक ही डर है कि 4 लोग इस ट्रेलर को देखकर क्या कहेंगे। 4 लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं वो अभिषेक, मेरे साथ है प्रशांत, और हम बात करने वाले हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में। सॉरी, रामायणा। मेरी गलती हो गई, हॉलीवुड वाले बना रहे हैं ना, डीनेग वाले, तो रामायणा बोल रहे हैं, रामा बोल रहे हैं, रावणा बोल रहे हैं। क्या है ये ए का क्या ऑब्सेशन है भाई? जैसे योगा, योग, अच्छा योग होता है, योगा, बिकॉज अंग्रेजी हो गई है सब कुछ। तो प्रशांता एंड अभिषेका, ओह माय गॉड, ये हम ये वीडियो कर रहे हैं। लेकिन भाई रामायण जो आ गया है ट्रेलर यार, इतना मतलब 4 से क्या ऑब्सेशन है भाई? ये तो पता नहीं। सुबह 4:15 का तो मेरे को समझ में आ गया कि वो ब्रह्म मुहूर्त वाला था। उन्होंने खुद ही वो अनाउंस कर दिया था। निकाला इसका भी? नहीं, इसका मुहूर्त नहीं निकाला। मतलब सुबह वो जो सनराइज से पहले का वो टाइम जो होता है, उसमें आई थिंक 1.5-2 घंटा पहले उसको वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अच्छा, हर रोज होता है वो। अच्छा, वो सनराइज के हिसाब से अलग से कोई मुहूर्त पता नहीं, हो सकता है निकाला, हो सकता है किसी पंडित जी ने पिछली बार जो 24 तारीख को ट्रेलर आना था, वो अगर नहीं आया था, डिले हो गया, तो किसी एक मतलब पंडित जी ने बोला होगा गलत कर रहे हो तुम, ठीक नहीं हो रहा है ये ठीक, इसको चेंज कर दो वरना फ्लॉप हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आदि पुरुष हो जाएगी पिक्चर। तो एकदम से उन्होंने या तो चेंज कर दिया होगा और बाद में बहाना डाला होगा, नहीं हमारे साथ एक नए पार्टनर आ रहे हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, ग्लोबल प्रमोटर जो है सोनी वाले। उसके पीछे पंडित जी के पीछे जिसने भी ये किया है, उसके पीछे वो सर्किट को लगाना था। वो कह रहा बता 10 तक गिनने के बाद तेरे साथ क्या होने वाला है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में। कह रहा भाई ये तो 10 से पहले लेकिन भाई हेट रेट नहीं मिल रही है इस पिक्चर को कुछ ज्यादा ही। मतलब अभी
पिक्चर तो आई नहीं है, ट्रेलर है, और ट्रेलर मेरे को ओवरऑल देखूं ठीक है, कुछ कमी पेशी अभी लग रही थी, लेकिन वो तब भी लग रही थी जब इसका टीजर आया था। टीजर से मैं कह रहा हूं कम से कम नहीं तो 10 गुना बेटर ट्रेलर है। 100%, मतलब मेरे को खुद को ये लग रहा है, लेकिन वही बात है कि अभी भी कुछ कुछ कमियां लग रही हैं, बट लोगों ने लताड़ दिया, सीधे बोल दिया तो आदि पुरुष ही बना दी तुमने, बस थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। यार मुझे लग रहा है आदि पुरुष से तो मच बेटर लग रही है, मच मतलब आदि पुरुष ने एक ऐसा क्या था जो आदि पुरुष में गंदा था और यहाँ पे ठीक हो रहा है? यार VFX गंदे थे आदि पुरुष के बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे यहाँ वो अच्छे हैं, ठीक है। और रावण वहां पे स्पाइक्स वाले सैफ अली खान थे, यहाँ पे यश है, बिल्कुल लग रहे हैं कि हाँ यार ये थोड़ा वो है। और उसके बाद राम जी तो वहाँ प्रभास थे, यहाँ वो है, तो इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो भाई जितना वो सूट नहीं कर रहे थे उतना ही मेरे को तो ये भी सूट करते हुए नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों यार, मेरे को रणबीर कपूर से फील, ऑल्दो मैं रणबीर कपूर हेटर नहीं हूं, मेरे को रणबीर कपूर पसंद है, जेन्युइन बढ़िया एक्टर है। संजू करी उन्होंने यार, बर्फी जैसी पिक्चर करी, एनिमल करी, रॉकस्टार करी, रॉकेट सिंह भी करी भाई, वो सरदार में भी सूट कर गए, लेकिन इसमें नहीं सूट कर रहे यार। नहीं यार ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता यार। मैं नहीं मानता यार, ये क्या बात होती है? मेरे को तो बढ़िया लग रहा है यार। मतलब मेरे को तो बीच में मैं ये जरूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जब अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रहे होते हैं, देखो एक आदमी का पर्सोना होता है, एक कैरेक्टर में बंदा ढल कैसा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो मतलब उठ बैठ कैसे रहा है, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मतलब हर चीज है वो। उस अगर नजरिए से आप देखो तो रणबीर कपूर मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब बढ़िया फिट लग रहे हैं रोल में। और एक वो है एक हल्की, जो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई कह रहा है जी ये तो बुढ़े लग रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी ये जो है सूट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन थोड़ा देखो, जो हिंदी बोल रहे हैं उसमें शायद कहीं ना कहीं जिसकी आदत ही अगर इंग्लिश बोलना है 24 घंटे, जो बचपन से ही, जैसे वो सलमान भाई का एक पॉडकास्ट है ना अपने क्या भतीजों के साथ था, होता सलमान भाई ने कहा कि तुम लोग यार हिंदी नहीं जानते, शर्म आनी चाहिए। क्या सबसे पहले तुम्हें बॉलीवुड में अगर काम करना है तो हिंदी आनी चाहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ये। तो वो कह रहे हैं हमें आती ही नहीं है। और ऐसे कई और भी लोग से मिल चुका हूं, वो बचपन से इंग्लिश बोलते हैं, फराटा इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलने पे आता मेरा हिंदी टूटा फूटा। तो अब ऐसे लोग अगर हिंदी बोलते थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो यार अब ऐसा बंदे मत लो फिर यार। पर ऐसा तो नहीं है ना कि रणबीर कपूर ने कोई हिंदी बोलने वाली मूवी ऐसी करी नहीं है, मतलब जितनी भी मूवीज करी कलिष्ठ हिंदी चाहिए थी ना थोड़ी, वो जो एक्सेंट में। अब जैसे पुरानी रामायण अगर देख लो, वो जो टीवी सीरीज थी वो जिसमें वो राम जी बने थे, अब वहां पे उस टाइम के कोई भी सीरियल उठा के देख लो, तब इंग्लिश का इतना प्रकोप नहीं था हमारे ऊपर। तब सारे हिंदी वाले थे। तो जो भी ऐसे पीरियड ड्रामास या कुछ भी बनते थे उसके अंदर सब जो हिंदी बोलते थे वो बड़ी प्योर सी साउंड करती थी, बड़ी अच्छे से, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन, वो वर्ड्स कहाँ पे स्ट्रेस देना है, वो सारी चीजें जो थी वो बड़ी अच्छे से सुनाई पड़ती थी। अब लगता है थोड़ा फोर्स्ड है। फिर भी मुझे लगता है कि रणबीर कपूर ने अपनी ये जो एक वो आ रही होगी ना अंदर से, इंग्लिश टाइप की बोलूंगा, हिंदी तो ऐसी ही होती है, मेरे को लग रहा है काम करा बंदे ने उसके ऊपर। यार काम मेरे को भी ऐसा लगा, लेकिन वही ना वो एफर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे जब ऋतिक रोशन डांस करते हैं वो बिल्कुल फ्लूइड है, टाइगर श्रॉफ भी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है एफर्ट डाल रहा है बंदा, मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। वो एक आदमी जो टाइगर का एफर्ट देख रहा है यार, मतलब यार चाहे एक्टिंग गंदी करता हो लेकिन डांस तो अच्छा करता है। अच्छा, टाइगर से याद आया यार, VFX ओवरऑल तो हमें लग रहा है कि ठीक है, मतलब पहले के मुकाबले जो टीजर में देखे वो भी हमने बेहतर कर दी है इस मूवी, मतलब इस ट्रेलर के अंदर। लेकिन जो जानवर से बने आ रहे हैं, जो टाइगर है, कोई भेड़िया है, कोई कुछ है, क्या बने हाथी आ रहा है भाई, वो उड़ता हुआ हाथी, एरावत हाथी वो दिखाया है, बट वो जानवर थोड़े ज्यादा नकली नहीं लग रहे हैं यार। मतलब सारे VFX एक बार को ठीक है, अभी मेरे ख्याल और कसर भी है, अभी दिवाली में टाइम है। हाँ, तो कह रहे हैं अभी और थोड़ा और शार्प कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन मार देंगे आखिर में। जितने वो आ रहे हैं कि जैसे आसमान में नहीं दैत्य, ना दैत्य, मतलब वही दैत्य नकली लग रहे हैं, लेकिन बाकी जितना वो कि लार्जर देन लाइफ की वो कुछ हो रहा है आसमान के अंदर, कुछ चिंगारियां आ रही है, ये आ रहे हैं, तीर जो निकल कैसे जा रहा है, वो वाले सारे
वीएफएक्स सारे बढ़िया है, लेकिन जितने भी जानवर हैं यार, ये तो बिल्कुल एक तो क्या करा फिर इनके लिए जानवर के कौन से, मतलब YouTube पे सर्च करा ऐसे आदि पुरुष की तरह कि भाई जानवर पीएनजी ग्रीन स्क्रीन वहां से निकाल के बाद में वो डाल रहे की डाल रहे उसमें कि रिमूव ग्रीन अल्ट्रा की हरा कलर लगाया गया यार। सबसे नकली जानवर जो हो सकता था वो आए हैं। आप कह रहे हो, लेकिन कि मतलब जैसे उनकी हिंदी जो स्पष्ट मतलब जो जिस हिसाब से इंग्लिश बोलने वाले बंदे हैं, अब वैसी डायलॉग्स, उतने हिंदी वाले डायलॉग्स तो रावण भी बोल रहे हैं, यश भी बोल रहे हैं। हाँ। कि उसका अपमान भी उतना हो, उसकी मृत्यु भी वैसी होगी। तो वो क्यों ठीक लग रहे हैं और रणबीर कपूर के क्यों ठीक नहीं लग रहे हैं? यार मेरी थ्योरी ये कहती है, सिंस आई एम द एक्सपर्ट, आप कोई और बोले ना बोले भाई मैं तो एक्सपर्ट, अपने शो पे मैं एक्सपर्ट है। तो अब मुझे ये लगता है कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, जो सबकी पहली लैंग्वेज रहती है, मतलब किसी भी मदर टंग जो रहेगी, कि वहां पे आप सबकी अलग अलग है कि कन्नड़ा है, तेलुगु फिर भी कम है, बट कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, वो आप जैसे ही जाते हो देख रहे हो, तमिल, मलयालम। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो लैंग्वेजेस हैं जो उनकी मदर टंग बनती हैं, वो संस्कृत के बड़े आसपास हैं। अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है पर वो तो स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं फिर भी। यार द पॉइंट इज कि आप जब संस्कृत के कहीं आसपास पहुंच जाते हो और वैसे आप शब्द बचपन से बोलते आ रहे हो, तो हिंदी पे आप जब अडेप्ट करते हो वो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रेजुअली नेचुरली आ जाता है। अब कोई नॉर्मल हिंदी बोलने वाला अगर पंजाबी सीखने लगे, उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी ना। सीख तो लेगा, रीजनल एक्सेंट पकड़ने में टाइम लगेगा, बट स्टिल पकड़ लेगा, क्योंकि आसपास का मामला है। तो वही वाला सीन है कि वो तो, हिंदी पे जब आते हैं तो उनको 4,000 करोड़ रुपए लग गया इस फिल्म के ऊपर यार। मतलब रणबीर कपूर इतने बढ़िया 18 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो 18 साल में भाई बंदा ऐसे डायलॉग थोड़ी बोलेगा यार। क्या पता पिक्चर में अच्छे बोले हो यार। मेरे को देख एक्टिंग तो बढ़िया लग रही है यहाँ पे, रणबीर कपूर की एक्टिंग पे मेरे को नहीं लग रहा है कि यार कहीं पे भी डाउट मेरे ख्याल ज्यादा करना चाहिए। कोई कर रहा है तो फिर वो वही है, हेटर्स है। हेटर है भाई, हेटर है। मेरे को तो यश भी यार मतलब ओवरऑल बढ़िया लग रहे हैं। बस मेरा कंसर्न ये था कि थोड़ी अगर वो जो भारी पुरानी रामायण जो थी उसके अंदर जो रावण बने थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लेकिन आवाज कितनी भारी थी। वो लगता था कि रामलीला जब निकलती है, जब कोई अगर स्टेज पे भी होती है, या जो झांकियां भी निकलती हैं जब होता है दिवाली के राउंड या दशहरे के राउंड, तो उस टाइम पे भी जो रावण सबसे बनता है ना, सबसे भारी भरकम आदमी, सबसे, और कईयों की तो नेचुरल मूंछें ऐसी बड़ी बड़ी होती है जिनको कास्ट करते हैं उस रोल में। जो पॉइंट बीइंग कि वो अपनी भारी आवाज में बोलता है, ऐसा लगता है कि भाई दानव आया है। पर मुझे लग रहा है यार यश से अगर ऐसे इतनी भारी आवाज करवा दे। बट यार एक्शन सीन यश के यार अभी जो थोड़े बहुत जो कराए थे, और जो दिख रहा था कि वो फाइट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और जो शुरुआत ही है, ट्रेलर की शुरुआत ही वैसे है कि रावण से आप रामायण सोच रहे हो और उसका ट्रेलर शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है रावण से। ये कितनी वो बात है कि आपको लग रहा है कि भाई ये आप ट्रेलर में सबसे पहले वही दिखाओगे ना जो आपका सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, यश प्रोड्यूसर भी है, वो कहेंगे कि भाई मैं पहले हूं, लेकिन स्टिल आप वही दिखाना चाहोगे जो सबसे बढ़िया चीज है। तो सबसे बड़ी मेरी बीवी का इसके ऊपर एक वो था टेक। उसने कहा अगर यश ना होके संजय दत्त रावण होता, मैं हूं रावण। बढ़िया बनते भाई, बढ़िया बनते, मतलब लगते बढ़िया है। हाँ, लेकिन आवाज भी है, और पता नहीं अब वो हिंदी उनकी कैसी आती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनको थोड़ा सा दिखाना भी था, एजिलिटी भी दिखानी थी जो यश दिखा पा रहे थे। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा अगेन कि जैसे वो डायलॉग था ना कि थोड़ी झलक जैसे लग रहा था कि रणबीर कपूर में जैसे एनिमल वाली लग रही थी। पापा मैं वनवास पे जा रहा हूँ पापा। तो वैसी एक झलक यश में से भी आ रही थी कि रॉकी वायलेंस 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 आई डोंट लाइक, बट वायलेंस लाइक्स मी। रॉकी सलाम रॉकी भाई लग रहे थे थोड़े थोड़े बीच में कहीं कहीं। यार वही है, वो रॉकी भाई उनका अंदर हैंगओवर जा नहीं रहा। हाँ, अब KGF 2, उसके बाद टॉक्सिक के बाद रावण, तो सारे बैटल आई डोंट लाइक बट बैटल लाइक्स मी। तो वो बैडी बने, वो बैड बॉय कैरेक्टर ही है उनका शुरुआत से। तो मतलब देखो यार, मेरे को लग रहा है यश इस ट्रेलर को खा गए। मतलब रणबीर कपूर और यश के लेवल में इतना फर्क लग रहा है मेरे को। यार वो तो हमने धुरंधर 1 में भी देखा था ना, जहां हीरो को थोड़ा सबड्यूड रहना था। जो एक्शन आएगा प्रोबेबली वो पार्ट 2 में आएगा कि भाई जब जहां पे भगवान राम और रावण की लड़ाई होनी है, वहां पे आपको उनका थोड़ा एक दूसरा रूप दिखेगा, वो के वॉरियर वाला। अभी जो है वो एक अच्छे बेटे बने हैं, वो वनवास पे जा रहे हैं, वो जो उनका है कि थोड़ा शांत स्वभाव के और वैसे चलते हैं, और इवेंचुअली लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, वो क्रोध
बढ़ता जाएगा, फिर हमें वो इवेंचुअली दिखेगा। हाँ तो मेरे ख्याल से अभी उनको थोड़ा सबड्यूड ही रहना होगा। तो अभी अगर लगेगा तो, और जब विलन किसी भी कहानी को ले लो, मतलब ठीक है, अगर किसी भी एक जेनेरिक कहानी को भी ले लो और उसमें जब विलन बड़ा होता है हाँ। और जब उसको हराया जाता है तभी तो हीरो बड़ा दिखता है। ये बात तो अभी विलन की थोड़ी वो बनाई जा रही है कि रावण देखो कितना गंदा और ऐसे बुरा आदमी है, राक्षस। पर भाई एक बंदे को जिसको मैं मिस कर रहा हूँ वो है सनी बाजी। सनी बाजी नहीं दिखाई दिए पूरे ट्रेलर में यार। हनुमान जी नहीं, मतलब रामायण के अंदर हनुमान जी भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है, तो आपने हनुमान जी को दिखाया ही नहीं यार, जीरो उनका वो। यार वो अब नहीं शायद रिवील करना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से, या तो ये अच्छा ऐसा तो है नहीं, किसी को पता है, हमें पता ही नहीं सनी देओल है हनुमान जी। ना। मैंने एक कोई फोटो आई थिंक लीक हुई थी, मुझे नहीं पता कि वो कितनी सच्ची थी या नहीं थी, कोई एआई जनरेटेड ना हो, यू नेवर नो। बट अगर उसको मैं सच मानूं तो वहां पे जब जैसे एवाटार बनी थी, हाँ। अवतार, वो राजेश खन्ना वाली नहीं है, वो वाली नहीं, हॉलीवुड कैमरॉन भाई वाली जो गोविंदा भाई ने मना करी थी कि मैं काम नहीं करेगा इसमें, है नीला पेंट कौन लगाए, बट उसमें नीला पेंट लगाया नहीं था लोगों के। उसमें उनके वो जो सीजीआई वाले मार्कर्स होते हैं ना, और वो सूट्स होते हैं, वो उस तरीके से उनको पहनाए गए थे, उनके मुंह पर भी उस तरीके से वो मार्कर्स और वो सब थे कि वो जब पोस्ट में जाएगा तो वो इवेंचुअली वो इफेक्ट्स और वो ग्राफिक्स जो है वो उनको कैरेक्टर को पूरा सा वो बनाएंगे, बैठा के वो स्पेशल इफेक्ट्स जब कर रहे होंगे काम, उस टाइम पे बैठा के वो उनकी लुक जो आएगी वो बनाएंगे। तो सनी देओल पाजी का मैंने जो वो इमेज देखा था वहां सेम वही दिख रहा था कि सनी देओल वो लगी नहीं रहते। तो हो सकता है कि आप जब हनुमान जी को देखो, हो सकता है वो सनी देओल लग ही ना रहे हो। तो भाई फिर तो सनी देओल से कराने इतने, मतलब अब तो थोड़ी उम्र हो गई है, शक्ल थोड़ी ब्लेंड कर दी हो, क्या पता वैसे लगे या, बट तो किसी और ही बंदे से करवा लेते ना। जब सीजीआई बनाना है सनी देओल पाजी से सिर्फ डबिंग करवा लेते, बाकी सारा काम किसी और से करवा लेते। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि अब यार देख, बंदे पे अगर 4,000 करोड़ हो तो मैं किसी को 400 रुपए पर डे पे क्यों लूं यार? सही मैं लूंगा बंदा जो कम से कम करोड़ों में पेमेंट लेता हो। ये बात है, मतलब भाई 4,000 करोड़ रुपए कहाँ, मतलब कैसे ही लगा, मतलब यार, मतलब देख, जब एकदम शुरू होता है वो रावण का पैर एकदम पानी में पड़ता है, और जो प्रैक्टिकल शूट है ना पिक्चर का, मतलब जहां दिख रहा है आपको कि ये असल है, कि कपड़े हो गए, मतलब भाई कॉस्ट्यूम तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो सीता माँ बनी है साई पल्लवी, उनके आप देख लो, ऑर्नामेंट्स देख लो, सब ज्वेलरी देख लो, कपड़े और बाकी लोग के भी जो मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइन है, मेरे को खरीद ही ली क्या उनकी सब लोग की ज्वेलरियां खरीद ही रहे, कह रहे भाई हमें शूट के लिए ये खरीद लो, 4,000 करोड़ क्या बहुत बजट है भाई, खरीद लो इसको, लेके आते रहो। अब गोल्ड नीचे आ गया है, जब गोल्ड तेज था इन्होंने तब खरीदारी करी है। इन्होंने सोचा होगा इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके बेच देंगे, फिल्म नहीं चली कम से कम गोल्ड बेच देंगे। 1.5 लाख का माल 4 लाख में खरीदा। जैसे इन्होंने माल खरीदा कि भाई ये 35 लाख लगा के 36 लाख का लॉस कैसे आ गया? इन्वेस्टमेंट यही हुआ है भाई, यही हुआ है। नहीं बट ये ठीक है, मजाक की बात है, लेकिन यार कपड़े बहुत शानदार, मतलब कॉस्ट्यूम्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। और मतलब साई पल्लवी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ यार, साई सीता माता वो भी बढ़िया दिख रही है बिल्कुल यार, मतलब इनोसेंस बहुत ही प्योर एंड पायस जो बोलते हैं। हाँ कि मतलब मैं उनको माँ ही कंसीडर करूंगी, सीता माँ है, ये भगवान का ही रूप है, और उतनी इनोसेंस मुझे लगता चाहिए। ऑल्दो मेरे को ना आदि पुरुष में भी कृति सेनन मेरे को इतनी खराब नहीं लगी थी, मतलब अगर आदि पुरुष में कोई ठीक था तो शायद वो कृति सेनन थी यार। उनको भी ना गंदे डायलॉग दे दे के, मतलब लेकिन उनका जो लुक तो वगैरह थी, क्या बोलूं मैं, मनोज मुंतशिर जी ने जो एक एक करके, मतलब जितने सारे एक्टर थे, एक्टिंग बाद में जो डायलॉग बुलवा दिए, मतलब सिर्फ अपना करियर खराब नहीं करना था उन्होंने, एक एक करके सारे, वत्सल सेठ तक का खराब कर दिया यार। वत्सल सेठ को तो वो बना दिया था क्विक सिल्वर बना दिया भाई, शो बना दिया उसको, वो फ्लैश बना हुआ है, कुछ भी कर रहा है भाई वो, क्या उसका चल रहा है वहां पे। बट डायलॉग्स भी मतलब बहुत ही बुरे थे, एटलीस्ट यहाँ पे डायलॉग्स जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। डायलॉग ठीक है, मतलब उसकी डिलीवरी मेरे को रणबीर कपूर में बस खराब लगी, लेकिन डायलॉग खराब नहीं था। बहुत बड़ी पिक्चर है, 2-2 पार्ट में है, अच्छा करा होगा लड़के ने। ये भी यार देखो, हाँ मतलब देखो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल, जैसे मेरे को प्रभास में तो पोटेंशियल की ही कमी लगती है
मतलब बाहुबली उन्होंने पता नहीं कैसे कर ली, लेकिन उसके बाहुबली के अलावा डायरेक्टर साहब, हाँ ये भी बात है, राजामौली जी की थी ना, तो वही मतलब एक भी पिक्चर नहीं है उसके बाद प्रभास की जिसमें मुझे लगा यार प्रभास ने बड़ी एक्टिंग करी। कल्कि में भी सबसे घटिया अगर एक्टिंग किसी ने करी तो वो प्रभास थे यार। वो भी मैं डायरेक्टर की गलती ज्यादा मानूंगा, क्योंकि जब उनको सीरियस इंटेंस सीन्स मिले कि जहां उनको पता चला, अचानक से वो रियलाइजेशन आई कि मैं कर्ण हूं, फिर आप आंखों में वो जलजला देखें, आप आग देखें, उस टाइम पे अच्छा करा बंदे ने। अब उसके बाद जो उसका बंदे को मस्खरा बना दिया था, जिस बात के ऊपर अरशद वारसी को काफी ट्रोल किया गया, उन्होंने जोकर बोला, बाकी लोग मस्खरा कह रहे हैं कि कॉमेडियन कह रहे हैं, रोल ही वैसा बना दिया, तो क्या करें उसका बस। तो लेकिन नहीं सूट कर रहा ना उन पे वो, मतलब हाँ सही है बात है, वैसे डायरेक्टर की गलती है कि भाई जब इस बंदे पे ये चीज सूट ही नहीं कर रही। आदिपुरुष में अगर रावण को आपने स्पाइक्स वाला बना दिया, पुष्पक विमान को अगर आपने चमगादड़ बना दिया, हाँ यार इसमें भी तो पुष्पक विमान भाई वो यूएफओ बना दिया आपने भाई, फिर भी विमान तो लग रहा है कि हाँ उड़ता होगा, कुछ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है तभी उड़ रहा होगा, कुछ तो आपने लॉजिक दिया। चमगादड़ बना दिया आपने, ड्रैगन था, चमगादड़ था, क्या भला क्या थी वो। उससे बढ़िया तो भाई वो कार्टून वाली पिक्चर थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, उसका ड्रैगन ज्यादा बढ़िया था। और मतलब उसके अंदर तो फिर ये भी आपने दिखा दिया क्या अजीब सा रैंडम सा सितार, गिटार, व्हाटएवर दैट वाज, वो बजा रहा है रावण को, मतलब वहां पे दिखा दिया कुछ भी। हाँ तो देखो मुझे लग रहा है हो सकता है आदिपुरुष से ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वही इतनी नीचे चली गई है कि भाई अगर बॉलीवुड रामायण बनाएगा तो वो इस लेवल की बनाएगा, तो सबकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है। अरे यार अभी ये ट्रेलर आने वाला था ना, उससे पहले ये मीम भी चल रहा था एक उस टाइम का कि वीडियो कॉल पे आए वो ओम राउत और प्रभास, अच्छा अगले दिन ट्रेलर आना था उनका आदिपुरुष का। प्रभास, आर यू एक्साइटेड? यस सर आई एम एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस। और भाई मैंने कहा कि इनको खुद भी नहीं पता था इनके साथ क्या होने वाला है। सही में भाई उन्होंने ट्रेलर निकाला ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ उसके बाद तो 100 करोड़ रुपए और लगाए कि भाई ये तो इतनी बेइज्जती हो गई यार। ये सोचो जो 100 करोड़ लगाने के बाद ये निकला है, 100 करोड़ से पहले अगर निकाल देते तो क्या निकालते ये लोग। लेकिन डर मुझे इसके लिए भी लग रहा था कि जब इन्होंने ऐसे ये करना शुरू करा ना कि अभी नहीं कुछ दिन के बाद, और टीजर जैसा निकला था, और उसके बाद फिर इन्होंने 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में निकालेंगे, क्या चल रहा है? तो मैं कहा इनका भी तो कोई वो नहीं होने वाला है, जैसे वो लोग नाटकबाजी फुल कर रहे थे कि ये भगवान राम की कथा है। आदिपुरुष के टाइम पे भगवान राम की कथा आने से पहले कह रहे थे, और एक सीट हम हर थिएटर में खाली छोड़ेंगे हनुमान जी के लिए, वो स्वयं आएंगे क्योंकि राम की कथा चल रही होगी। बंदा नहीं आया हनुमान जी तो बात की बात है, बंदे नहीं आए देखने, जो आए वो थूक के गए, वो अलग सारी सीटें खाली। भाई गालियां देके गए हैं उस आदमी को कि ये क्या बना दिया तुमने हमारे भगवान राम जी का, कि क्या कर दिया तुमने। सही में फिर वो कह रहे ये रामायण का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था, आपको ये वो लेने। अरे तो भाई पार्ट था तो पार्ट ठीक से तो बनाओ यार। हाँ मतलब क्या था वो इस ट्रेलर, और ये जो ये कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी से कौन बुलवाता है यार ये तेरी फूफी का गार्डन नहीं है क्या बगीचा वाह तेरी फूफी का बगीचा नहीं है जो तू चले आया। भाई कुछ भी चल रहा था उसमें। कुछ भी मतलब तो मेरे को वो जो डर था ना, ये जब ट्रेलर नहीं आया था उससे पहले थोड़ी दुख तो हो रही थी, तो फिर जब ट्रेलर आ गया मैं कहा चलो नहीं ठीक कर लिया काम तो ठीक हो गया है, काम ठीक है। वीएफएक्स पे काम हुआ और लग रहा होगा हाँ कि मेरे को लगता है कि दिवाली से अगर इतने 2 महीने 3 महीने पहले अगर इन्होंने ट्रेलर निकाल दिया है तो शायद यही होगा कि जब टीजर के बाद इन्होंने चेंजेस करे हैं, चेंजेस को, सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करा है ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर पे जो अब लोगों का बैकलैश बोलो या जो भी बोलो कि भाई ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, ये जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर ग्रीन स्क्रीन लग रहा है कि भाई अगर फॉरेस्ट बना दिया है, बहुत ही गंदा शॉट लग रहा है वो कि भाई असली और नकली साफ पता चल रहा है। अगर वो जो बंदे दिखाए हैं छोटे छोटे के जब रावण आ रहा है और नीचे पूरी प्रजा चढ़ के निकल रहा है वो तो फिर भी असली है। मैं कह रहा हूँ जो प्रजा नीचे खड़ी है, बिंदी 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 बिंदी, तो मैं कहा उसके ऊपर थोड़ा, या तो मेरे ख्याल अब ये काम होगा लोग, क्योंकि अब इन चीजों को पकड़ के ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। और अगर आप पहले ही कह दो कि हम 4000 करोड़ की रामायण बना रहे हैं तो फिर आपके दुश्मन भी उतने ज्यादा बन जाएंगे, आपकी पीआर भी उतनी अगेंस्ट होगी। सही बात है, लेकिन आपको असल फीडबैक भी बहुत सारा मिलेगा उन चीजों के ऊपर अगर ये काम कर लेते हैं। अभी है टाइम 2-3 और करेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई देखो हमने ओडिसी देख ली नोलन की, उसमें तगड़े वीएफएक्स, अब स्पाइडरमैन आ गई है वो तो मार्वल वैसे ही तगड़े वीएफएक्स, और इन दोनों का बजट मिला के भी थोड़ा और ज्यादा पैसा डाल के रामायण बन रही है।
तो मतलब रामायण उतने पे बनी है 2 पार्ट जितने में 4 धुरंधर लगती कमाने में। 4 धुरंधर कमाने में, हाँ नहीं तो 10 12 13 धुरंधर लगे 13 धुरंधर के बजट में 2 रामायण बनी है यार। तो अब सोचो यार, मुझे लग रहा है कमाई भी अगर उतनी हो 13 गुना। बट तो वही है ना, ये भी सुना है इसकी क्या नाम है 40-50 लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे। 45 लैंग्वेजेस। और जो लिप सिंक वगैरह भी है वो ऑड ना लगे तो उसके लिए एआई भी करने वाले हैं ये। एआई डब होगा सो दैट लिप्स भी जो हैं वो डायलॉग्स के हिसाब से भी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से लिप्स मूव करें। अरे भाई, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या नकलीपना देख लिया। वो जो होता है ना टेली ब्रांड्स की ऐड होती थी पुरानी। मेरे दोस्त टोनी ने बताया, मैं बहुत परेशान था। या फिर पुराने अभी जो अगर 90s या अर्ली 2000s की अगर वो देख लो, जो साउथ वाली फिल्म में हिंदी डब होके आती थी, मसीहा है वो, तू नहीं जानता देवा कौन है, आने वाले 30 तारीख को तेरा आखिरी दिन होगा, 5 तारीख को तुझे पता चलेगा डर का पहला नाम क्या होता है, 20 तारीख को तेरे को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। समझ जा सूर्या, अच्छा नहीं है ये तो भाई। पर देखो तो उस चीज से बचने के लिए, हाँ तो ये तो मतलब पैसा जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब देखो एक तरीके मेरे ख्याल से मेन कमाइयां जो है इनकी डॉलरों में या बाहर की करेंसियों में अगर होगी तभी इनका बजट रिकवर होगा। यही क्या यार, नहीं तो 4000 करोड़ मुझे, वरना ब्रह्मास्त्र 2 भी आनी थी, आई नहीं 2026 में कह रहे थे 26 और 27 में 2 बैक टू बैक पार्ट्स आएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने जब वो आई थी 2022 में। डायलॉग ना किसी भी पिक्चर को डुबोने में सबसे आगे रहते हैं, सबसे तेज। शिवा उसके अंदर कर दिया कि तू तो अरे भाग बंदर बंदर। शाहरुख खान से क्या क्या बुलवा दिया उन्होंने। शाहरुख खान आदि पुरुष के अंदर गंदे डायलॉग आपने सुनी लिए हैं, यहाँ पे बहुत ही भगवान का शुक्र है गंदे डायलॉग नहीं थे। चलो भाई, डायलॉग बढ़िया, म्यूजिक जेन्युइन, लेकिन नया नहीं सुनाया ना उन्होंने कुछ। इन्होंने वो जो थीम पहले आई थी लॉर्ड रामा वाली, वही वाली थीम इन्होंने रिसाइकिल कर ली है। कितना मजा, मतलब अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हो स्पेशली, तो भाई मजा इतना आ रहा है आपको, आधी वाइब जो है वो तो सिर्फ म्यूजिक ही दे रहा है। तो भाई और हांस जिमर का तो एक तरीका है कि मतलब आप बैटमैन वगैरह देखो या इंटरस्टेलर, मतलब उनका एक तरीके का म्यूजिक है कि भाई वो चलता रहेगा और आपको लगता रहे एक वाइब बनी रहेगी। तो हांस जिमर का तो वो यूएसपी है, प्लस ए.आर. रहमान साहब भी है यार, वो भी जेन्युइन है। ऑल्दो ए.आर. रहमान जी का अगर म्यूजिक है वो बंटवारा में भी उन्होंने दिया है यार। ऑफ लेट तो मुझे कोई बहुत इनका एपिक सुनाई नहीं पड़ा बहुत टाइम से, मुझे नहीं याद कि आखिरी बार ए.आर. रहमान की कोई ऐसी एल्बम हो जो कि भाई वाह क्या एल्बम थी, वाह। हाँ, मतलब ऐसे याद करने वाले गाने या ऐसा कुछ वो नहीं आया, बट ठीक है चलो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो कमबैक फिल्म बनेगी। हाँ मतलब आखिरी मेरे को अगर मेरे को बिल्कुल टिप्स पे आ जाए वो तो रॉकस्टार की एल्बम है, वो भी 2011, 15 साल हो गए उसको। तो अगर रहमान साहब कि अगर कोई एल्बम ऐसे नहीं निकल के आ रही तो कोक स्टूडियो में भी अच्छे गाने थे। हाँ नहीं थे हैं अच्छे गाने तो बनाते हैं, अच्छे गाने आते। आई थिंक परम सुंदरी भी उन्हीं का ही गाना था, ए मेरी परम 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 परम। अच्छा ये है, आई थिंक यस। तो भाई ठीक है, लेकिन देखो म्यूजिक ने समा बांध दिया, यश ने समा बांध दिया, बाकी वीएफएक्स ओवरऑल अच्छे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा काम मेरे को लग रहा है कि अभी कसर रह गई है। पर रणबीर कपूर का क्या करेंगे भाई, अच्छे हैं वो रणबीर कपूर बढ़िया कर रहे हैं यार, एवं ही लोग पीछे पड़ रहे हैं यार। अच्छा तो मैं खाली कौन बनता? अच्छा रणबीर कपूर नहीं होता तो कौन होता? मतलब मेरा मानना है मेरी अगर प्रेफरेंस होती तो शायद ऋतिक रोशन होते। ऋतिक रोशन होते। अरे यार नहीं यार क्या बात कर रहे हो, ऋतिक रोशन कितने बढ़िया राम बनते यार। नहीं बढ़िया बनते नहीं यार, वो तेरे को उम्र में बड़े नहीं दिखते, ये बताइए जरा। ये थोड़ा सीरियस टाइप रोल है ना यार, लेकिन वो उम्र में बड़े नहीं दिखते तो यार, क्लीन शेव होके और ज्यादा वो नहीं होता। बड़े तो ये भी लगी रहे हैं, इतने नहीं यार, इतने यार, मतलब ऋतिक रोशन इनसे बड़े ही हैं। नहीं वो तो है, अच्छा लगता भगवान राम आगे, It's fantastic, yeah. It's fantastic. लेकिन भाई वो जो इंटेंस लुक उनके वो आती है ना यार चेहरे पे, वो हिलते हुए, अब नहीं छोड़ूंगा मैं सीता को वापस ले गया, कंपन आ जाता है। तो वो मुझे लगता है कि बढ़िया होते। और कौन कर सकता था यार? मेरे को तो लग रहा है बढ़िया कास्टिंग हुई है। लक्ष्मण जी की भी बढ़िया कास्टिंग हुई है। रवि दुबे थोड़े से आए लेकिन बहुत बढ़िया दिखे। विवेक ओबरॉय क्या कर रहे थे आई डोंट नो। हाँ मैं तो सोचता रहा क्या ये विवेक ओबरॉय है यार। पहले कह रहे थे कि वो विभीषण के कैरेक्टर में है, बाद में पता चला कि ये किसी और कैरेक्टर में। भाई विद्युत जीवा, हस्बैंड ऑफ शूरपणखा,
शूर्पणखा के हस्बैंड है। मैं भी ये जानना चाहूंगा कि क्या रोल है, ये थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। मैं इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, हाँ। और इनका महत्व क्या था इस कहानी के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर, वो मुझे नहीं पता, तो देखना पड़ेगा। बट विवेक ओबरॉय का पता नहीं, इनको भी काफी हेट्रेड मिल रही है इस टाइम पे। क्यों मतलब, लेकिन विवेक ओबरॉय यार नकली लग रहे हैं। जबकि विवेक ओबरॉय अच्छे एक्टर है यार। विवेक ओबरॉय मतलब अगर वो वाली पिक्चर उनकी हटा दो, एक अपना ये जो इंडियन पुलिस फोर्स जो आई थी वो सीरीज थी जो, नहीं तो विवेक ओबरॉय यार शुरुआत से ही वो कौन सा शूट आउट एट लोखंड वाला, वो माया भाई, तो वो बढ़िया ही करते हैं यार विवेक ओबरॉय मेरे को तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नकली लग रहा है, 2 सेकंड की है, लोगों ने उसमें ट्रोल कर दिया, कहते क्या क्या गुनाह कर दिया मैंने यार। अच्छा ये तो हस्बैंड जी हो गए, जो वाइफ जी हैं उनकी, रकुल प्रीत सिंह, अब इनका क्या करना है यार? रकुल प्रीत ने भी मतलब मुझे 2 सेकंड की आई है, इतना ही रोल होगा उनका। रकुल प्रीत का रोल भी 5 मिनट का होगा टोटल, 5 से 10 मिनट का, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होगा। और ठीक ही कर रही थी यार उन्होंने। हाँ मतलब ठीक है, क्या उनके नाक कटते हुए दिखाया नहीं उनको। हाँ बस हाथ कवर हो गया, ऐसा हो गया। हाँ पुरानी वाली रामायण में तो दिखाया था जो शूर्पणखा बनी थी, कैसे ऐसे यहाँ पे लाल रंग कर दिया, रेड कलर, हाँ पूरा ऐसा कटी नहीं थी, बस लाल रंग कर दिया था। वो VFX, ये अपना देसी VFX जुगाड़, तो वो था। लेकिन भाई कुल मिला के मतलब मेरे को तो अच्छा लगा ट्रेलर। मतलब और भी रह गया, और कौन ही रह गया मुझे लग रहा है। सनी देओल पाजी तो दिखाए नहीं, सनी पाजी थे नहीं, और भगवान राम रणबीर कपूर के बारे में हमने बात कर ही ली, यश भी हो ही गए, यश तो खा गए। मुझे लगता है यश किल्ड इट इन दिस ट्रेलर। और मुझे लग रहा है यश के जैसे ही कह भी रहते कुछ लोग कि यश के पर्सपेक्टिव के थ्रू से, मतलब रावण के पर्सपेक्टिव के थ्रू भी बनेगी, कि रावण का और स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी कि भाई कैसा था रावण, और कि कैसे वो शिव भक्त थे, और ताकि ये पूरे कल्चरल ऑडियंस को पूरे ऑल ओवर द ग्लोब पता लगे रामायण की हिस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है लोगों को सिंपैथी क्यों हो रावण के साथ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब अगर एक विलन है, विलन के साथ आपको सिंपैथी क्यों होनी है? सिंपैथी के लिए नहीं है, एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हाँ वही ना, कि आपको इतनी घृणा नहीं आएगी। जब विलन से तो घृणा आपको होनी चाहिए ना। आएगी आएगी चलो ठीक है भाई। अरे रॉकी भाई इतने बंदे मार रहे हैं यार, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? हाँ ये भी है। तो यश भाई भी बढ़िया ही है, और इसके अलावा कुछ कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये कुछ नहीं दिखाया यार। आई थिंक वो कुंभकर्ण दिखाए थे, और वो तो यार बहुत गंदा VFX था। वो एक पर्टिकुलर था, आइसोर था वो शायद, कि जिसमें वो बाण पड़ता है उनके वहां पे, यार पता नहीं, वो एक दानव सा दिखाया था, ऐसा लग रहा था कि वो कुंभकर्ण है, बट आई डोंट नो। एक बार पिक्चर आ जाए तो पता चले। और दूसरा मतलब ठीक है, कुछ मतलब चीजें कुछ तो बहुत बढ़िया थी, कुछ बीच में थोड़ा चुभ रहा था। आई थिंक जब तक पिक्चर रिलीज होगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे भी लगा, जैसे कुल मिला के मेरा आदि पुरुष के ट्रेलर को देखने के बाद ये था कि भाई मैं तो इसलिए देखूंगा क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना है। रामायण में शायद ये ट्रेलर देख के मैं इसलिए देखना चाहूंगा क्योंकि मुझे सच में अच्छी लग रही है। मैं सच में चाहता हूं जाके देखना कि भाई अगर इतना पैसा लगा है तो क्या काम हुआ है, और फील भी आ रही है। और ये हॉल में देखने में ही मजा आएगा मुझे लग रहा है ज्यादा, क्योंकि वो जो म्यूजिक का जो 3D में भी होगी ना, 3D में आएगी, इम्पैक्ट जो आएगा म्यूजिक का और सब चीज का, तो वो मुझे लग रहा है मजा तो इसी के 3D के अंदर ही और हॉल में ही आने वाला है। मेरे ख्याल से तो लिरिक्स जो हैं वो कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं। अच्छा, वहां पे तो खैर पूरी पिक्चर मनोज मुंतशिर ने आदि पुरुष के टाइम पे सब कुछ लिखा था, काफी गाली खाई बाद में। डायरेक्टर साहब ने उन्हीं को ही आगे कर दिया, उन्होंने डायरेक्टर साहब को आगे कर दिया, आपस में भिड़ गए, क्या खत्म करो यार ये। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ से थोड़ी और अभी गाने आएंगे तो पता और चलेगा। प्रमोशनल मटेरियल अब आता रहेगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि गाने इसके अंदर ऐसे होंगे, साउंड ट्रैक आ जाए यार। साउंड ट्रैक होगा, वही बैकग्राउंड में चलते, जैसे धुरंधर में चल रहे थे बैकग्राउंड में। बीच में कोई भजन टाइप भी आ सकता है, ऐसे ही वही आएगा। और रॉक म्यूजिक तो अगर निकाल दे तो मैं आदि पुरुष में वो रावण वो कर रहा था सैफ अली खान। मैं हैरान हो जाऊंगा अगर कोई गिटार विटार इन्होंने बजा दिया। यहाँ पे होपफुली नहीं होगा, बट ठीक है, बढ़िया लग रही है मेरे को पिक्चर। ओवरऑल अभी कैसे लगी? मतलब ओवरऑल फाइनल वर्डिंग मतलब मैं खुश हूँ। जितना मैं टीजर से खुंदक में था, उदास था, और टीजर को देख के मुझे लग रहा था सच में आदि पुरुष 2.0 है, लेकिन अब ट्रेलर से मेरा मन बदल गया है। अब मुझे लग रहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मैं चाहता हूँ भाई 30 अक्टूबर अगर हो जाए रिलीज तो मैं चाहूंगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि दिवाली पे आएगी 8 तारीख,
अच्छा। 2 पार्ट में, एक इस दिवाली, एक अगली दिवाली। अच्छा, तो मैंने कहीं सुना था कि 30 अक्टूबर आने वाले। वही बाकी बात है। पता नहीं, देखो कोई नहीं, final- आजकल तो इंडिया जो हमारे मतलब सारे जो त्योहार आते हैं वो भी 2-2 दिन के आ रहे होते हैं। हाँ यार, ये इस दिन भी है, ये इस दिन भी 2 है, ये दिन छोटा बाद। है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। कुछ पता नहीं चलता, बट ठीक है। ये ट्रेलर हमने देखा, मतलब मुझे तो बहुत सही लगा। बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो चुभ रहे थे, लेकिन ओवरऑल बढ़िया था। और क्या था इसके अंदर भाई, सब बढ़िया ही था। आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। हमने जितनी हमारी बातचीत थी हमने अपनी तरफ से बता दी, ये बढ़िया था, ये नहीं था। लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप क्या ट्रोल करोगे या आप तारीफ करोगे, जो भी है सब नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और बाकी वीडियोस आती रहेंगी बहुत सारी। हम अपना यहाँ पे आर्म शेयर समोसा क्रिटिक्स बन के बैठे रहेंगे, अपने पॉइंट्स और अपने जो भी है हमारे विचार हम व्यक्त करते रहेंगे किसी भी बात पे। आपको वो कैसा लगता है वो भी नीचे बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं